हेलो बेटा, क्या हो गया बेटा पहाड़ी भाई? तो भाई आज मैं आपको एक चीज़ सच बता देता हूँ। हो सकता है आज के बाद आगे से ब्लॉग ना आ पाए। इसका कारण ये है कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और जो भी सुख दुख मेरी लाइफ में होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करना तो मेरा फ़र्ज बनता है। एक्चुअली क्या है कि पिछले 3-4 सालों से मेरे ब्रेन में पेन होता है। हालांकि इस 1 साल तक तो मेरा ठीक था, लेकिन सडनली कल से फिर से पेन होना स्टार्ट हो गया। और मुझे पता है दर्द कितना पीड़ादायक होता है। यानी कि जब जब ये दर्द होता है तब मैं ना कुछ कर पाता हूँ, ना कुछ बोल पाता हूँ, सीधे सो जाता हूँ और सो भी ढंग से नहीं पाता हूँ। कल रात सडनली 8:30 बजे मेरे यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हुआ। आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने किस हिसाब से कैसे बड़ी मुश्किल से एडिटिंग शुरू की और बड़ी मुश्किल से एडिटिंग ख़त्म की, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों तक अपना ब्लॉग पहुँचाऊँ। और आपने देखा होगा काफ़ी लेट में ब्लॉग आया। तो हो सकता है कि अगर बीमारी ऐसी रही तो मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू ना कर पाऊँ, आप लोगों को ना हंसा पाऊँ। और ज़िंदगी में होता है, जो इंसान सबको हंसाता है वो सबसे बड़े दुख से गुजर रहा होता है। मेरी ज़िंदगी में कई बार ऐसे ऐसे मोड़ आए हैं जहाँ पर मैं अकेला रहा, यानी कि अकेला रोता रहा, तो मेरे साथ सिर्फ खड़े थे मेरे माँ बाप। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ किसी का खड़ा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि इस दर्द को मुझे खुद झेलना है और पिछले 3-4 सालों से मैं झेल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ पेन होता है तो हो सकता है कुछ दिनों बाद मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो बड़े भाई वहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं, वो MRI करते, तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आ जा। हालांकि पहले भी रिपोर्ट कराई थी तो उसमें MRI में कुछ नहीं आया था, तो एक बार फिर से जा सकता हूँ दिल्ली, क्योंकि कुछ बोलने की हालात में नहीं हो पा रहा हूँ मैं। और मैं ब्लॉग किस प्रकार से कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, ये दिल जानता है और ये बोलते नहीं प्राण जानता है कैसे मैं ब्लॉग कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपके साथ जो पिछले 2 सालों से जो अटैचमेंट है वो ऐसे हो गए जैसे कि एक खाना खाने का रूटीन होता है ना इंसान का, उसी प्रकार आपसे है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं दूर हो जाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जाते जाते आप लोगों को हमेशा हंसाऊँ, तो ताकि आप लोग भी सोचें हाँ कल के दिन मैं रहा ना रहा, लेकिन आप लोग ये ज़रूर सोचना कोई था जो हंसाता था, और मेरे ब्लॉग तो अमर रहेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की भी शुरुआत मैं कर लेता हूँ इन टूटे फूटे शब्दों से। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो दोस्तों मौसम की अगर मैं बात करूं फिर से, तो मौसम आप देख सकते हैं हर जगह से पैक हो रखा है और सूर्य देव पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें धूप देने की। बाकी ये देखिए मैंने बिस्तर लगा रखा है, सुबह से मेरा यहाँ पे बिस्तर लगा हुआ है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे बिस्तर है और चार्जर भी यहीं पे है। और मैं चाह रहा था कि कब से ब्लॉग स्टार्ट करूँ कि ना करूँ, कि ना करूँ कि करूँ, लेकिन दिल बोल रहा था कि कर, लेकिन ये मन जो था ये भ्रम हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि चलो जब तक सांस चल रही है ब्लॉग चलता रहेगा, कॉमेडी चलती रहेगी और आप लोगों को इसी प्रकार हंसाता रहूँगा। बाकी यहाँ पर शेरू महाराज, हाँ जी, हेलो ओ ब्रो, ओ ब्रो, क्या हलवा। तो आजकल ये भी शरीफ की ज़िंदगी जी रहा है, यानी कि टाइम से घर आ रहा है, तो हमने इसको बांधना बंद कर दिया है। बाकी पिताजी की बात करूँ तो पिताजी मॉर्निंग वॉक पे जा रखे हैं। तो हालांकि सूर्यदेव आ चुके हैं, मॉर्निंग तो अभी नहीं है, तो लेकिन फिर भी वो घूम के आएंगे दिन में आराम से। और अनीता, हाँ जी, हेलो 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 हेलो, इधर इधर, कम ऑन कम ऑन। ये देखिए कैमरे से भागती है लड़की। सुन क्या बन रहा आज? क्या बन रहा आज? दाल। ठीक है, तो ये भात है कि दाल है? जल गए पागल हो, बदबू आ रही। तो देखिए भाई इन महान भावों ने दाल को जला दिया है, और आपको पता है दाल जब जलती है तो कितनी खतरनाक बदबू आती है। ये बदबू सूंघने में ही अच्छी लग रही है भाई, खाते हुए तो भाई खोपड़ी खराब हो जाएगी। यानी कि आज भूखा रहना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं खा पाऊंगा सड़ी हुई दाल को। बाकी माँ, हेलो, क्या कर रहे हो? सही है, और क्या, फूक जरा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्रणाम भालिए, भालिए। तो भाई हमारी बुआ जी भी आ गए हैं, ये बेचारे बोल नहीं पाते, यानी कि शब्दों को बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन चलिए हम समझ जाते हैं। आज कने आए हैं, कने आए आज कन भाई। तो भाई बुआ जी शर्मा रहे हैं, लेकिन बेचारे दिल के काफ़ी अच्छे हैं और मेरी माँ के साथ रहते हैं। एक्चुअली मेरी माँ का जो स्वभाव है ना हर किसी के साथ रहने का है, इसीलिए वो किसी और के साथ नहीं जाते, सिर्फ माँ के साथ जाते हैं, चाहे जंगलों में हो कहीं भी हो। तो भाई 10:30 समय हो रहा है और शेरू सो रहा है, तब तक कौवे आ रहे हैं, उनको कौवों को काटने पड़ रहा है। ये देखिए ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कौवा बैठ रखा है और शेरू की नज़र है ऊपर। एक्चुअली उस बर्तन पे शेरू का खाने का सामान है ना, वो वहाँ पे आने, शेरू एकदम झपट रहा उन पे। शेरू चल इधर बैठ, बैठ जा इधर। ये देखिए वहाँ चिड़िया बैठ रखी, जा रहा है वहाँ पे। इसका ये सिस्टम है, ये खाना खाए ना खाए, लेकिन ये दूसरों को भी खाने नहीं देगा अपनी थाली से। इसको इसने कल रात से नहीं खाया,
तो उसको कौवे खा रहे हैं, लेकिन भाई साहब उनको काटने पड़ रहा है। बाकी यहाँ बुआ जी बैठ रखे हैं, तो बुआ जी, हाँ जी, चाय, क्या बात है, ठंड भी लागू ठंडो। तो भाई हमारे गांव में इतना ठंडा है ना, यानी कि पहाड़ों में हर जगह ठंडा हो रहा है, तो आग के सहारे बैठना पड़ रहा है। बाकी माँ की और बुआ की पत्नी क्या बातें चलेगी, अब थोड़ा बातें करो यार कुछ। या, हाँ चलो ठीक है, ठीक। देखिए ऐसा हो रहा है, माँ ने बुआ को पूछा कि तुमने बिना डाल दिया, तो बुआ ने कहा कि हाँ डाल दिया। तो माँ ने बोला कि हमने नहीं डाला, तो बुआ जी बोल रहे हैं कि मैं आऊंगी तेरे साथ। तो ये एक प्यार होता है भाई, आसानी से नहीं जाती बुआ किसी के साथ, लेकिन माँ के साथ आ जाती है, क्योंकि मेरी माँ भी काली है भाई यानी कि मेरी माँ भी सीधी सादी है। काली का मतलब कुछ और नहीं होता, काली का मतलब होता है हमारी भाषा में कि सीधी सादी। बाकी चलिए अनीता ने मेले ला दिए गर्मा गर्म चाय और गिने चुने 3 बिस्किट। चढ़ के पड़ल तो शेरो सब होता है उन्हें। तो यार इन्होंने पता नहीं क्या सिस्टम कर दिया, कुछ भी ला रहे हैं, बिस्किट भी ला रहे हैं, कुत्ते को दे रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, पहले उसको देना जरूरी है। अब सदस्य हो गया ना वो भी घर का, क्या करें। तो चलिए चाय और बिस्किट खाते हैं जरा। नहीं है क्या, चला ठीक 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 ठीक। तो भाई बुआ जी ने और माँ जी ने थोड़ी देर तक गप्पे मारी, आग सेकी और चाय पी। उसके बाद बुआ जी अपने घर चले गए हैं। बाकी भाई मौसम फिर से एकदम काला होने लग गया यहाँ, यानी कि धूप थी तो थोड़ा देर पहले आराम मिल रहा था, लेकिन अब सडनली बादल आ गए बहुत ज्यादा। ये देखिए भाई बादलों से घिरा हुआ आसमान, और सामने मेरा बिस्तर, चार्जर, और यहाँ पर सो रखा है शेरू महाराज, और इसकी नजर है गेट की तरफ, ताकि कोई आएगा। भाई साहब झपटा मारेंगे ने, झपटा मारने के लिए तैयार हो रखे भाई साहब। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पी लेता हूँ भाई, ठंड हो गई भाई, अंदर सोना पड़ेगा अब, यानी कि अपना ताकि बिस्तर अंदर ले जाना पड़ेगा मेरे को अब। तो चलिए भाई 11 बजने वाले, और पिताजी की मैंने आवाज सुन ली है, तो पिताजी शायद आने वाले रास्ते। अरे वाह, दिखाई दे दिए भाई, दिखाई दिए। वेलकम पिताजी। थैंक यू बेटे, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो कहाँ जा रहे थे घूमने? मैं वॉक करने गया था। अच्छा, सड़क में। अच्छा, फिर सड़क से नीचे घूम करके खेतों में। ये देखिए ये भी आ गया भाई साहब, भाई साहब भी आ रहे हैं। हरियाली भी थी। हाँ 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 हाँ, इसका आनंद लेते हुए हाँ हाँ, फिर आराम से आ गया। ना बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही बात है। पिताजी भी डेली बिल्कुल घूम रहे हैं, और पिताजी को मजा आ रही, जैसे हरियाणा को देख रहे हैं ना, जैसे खेतों को देख रहे हैं, क्योंकि पिताजी का बचपन नहीं खेतों में गुजरा है। हालांकि अब वो हल नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हाँ देखते हैं तो उन्हें काफी आनंद आता है इन खेतों को देखते हुए। थोड़ा बुरा भी लगता है बल्कि, क्योंकि खेत बहुत ज्यादा बंजर हो रखे हैं, लेकिन पिताजी बोलते हैं कि चलो हमारे खेत अभी हरे भरे हैं, वही एक हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि खेत को कभी बंजर नहीं रखना चाहिए। इन्हीं खेतों ने हमें बचपन में पाला है, आज हम 2 रुपए कमाने लगे तो हम इन खेतों को बंजर रख रहे हैं, तो उससे बड़ी धिक्कार की बात कोई हो नहीं सकती है। तो बाकी भाई मधुली यहाँ पर है। हेलो, क्या हाल बा? अरे बिंदु भाई, अरे ठीक है क्या, चल सही है। बाकी भाई देखो माँ लगी है इनका गोबर साफ करने पे, लगी है, सही है सही है। तो भाई माँ भी लगी है इनका गोबर साफ करने पे। और भाई गौशाला में जैसे जाना है ना, गोबर लग जाता है भाई पाँव में, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ, तो भाई मुझे आज आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर स्वस्थ रहूँगा तभी ब्लॉगिंग कर पाऊँगा, नहीं तो भाई साहब ऐसी धीरे धीरे डम हो जाऊँगा। बाकी शेरू महाराज यहाँ बैठ गए हैं, और यहाँ देखिए मेरे ब्लॉग चल रहे हैं। हाँ भाई कैसे बना रहा हूँ मैं वीडियो? बहुत अच्छी। टन साग सही है। बाजार गया था अभी, हाँ हाँ, सब बोल रहे थे आपके भाई का ब्लॉग में लेट हो गया है। अरे यार थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है। सही बात सही बात सही। तो देखो भाई दूध देने मार्केट गया था, तो सबने बोला कि यार आज ब्लॉग नहीं आया, 8 बजे वीडियो आ जाता है, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का इसी प्रकार सपोर्ट होना चाहिए, और एक बार दिल से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपने इस छोटे से बालक को उस मुकाम तक ले जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। हेलो बेटा, क्या हो गया बेटा? पहाड़ी भाई क्या कारण है, सोए हुए हो अभी? अरे तबीयत खराब है थोड़ा। क्या हो गया है? दर्द हो रहा है। अरे यार ऐसे कैसे हो गया यार बेटा, है? थोड़ी दिखाओ जरा कहाँ पर दर्द हो रहा है, जरा दिखाओ। सभी हमारे जितने भी सदस्य लोग हैं सबको दिखाओ। ये हमारा पहाड़ी भाई जो है, ये जो है दर्द हो रहा है इसको पीछे। अगर कोई इस विषय में जानता हो तो थोड़ी कुछ सलाह दो कि क्यों मेरे बच्चे का जो है पीछे दर्द होता है, ये क्या कारण है? यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर बता रहा है, देखो ये ना, ये यहाँ पर होता है इसको दर्द। तो ये क्या कारण है कि इसको दर्द हो रहा है? कृपा करके अगर कोई जानता हो इस विषय में तो ज़रूर जानकारी दें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे आप लोगों के। तो
दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरी बस की ब्लॉगिंग करने की नहीं हो रही है। तो कभी कभी मैं पिताजी बात दे रहा हूँ कैमरा कि आप भी कर लो ब्लॉगिंग। और मौसम भी खराब हो गया यहाँ, पूरा मौसम काला हो गया, पूरा एकदम कहीं भी नीला नहीं अब। और लग रहा है कि बर्फबारी कभी भी हो सकती है, जिस हिसाब से मौसम करवट ले रहा है पिछले 4-5 दिन से। तो भाई चिड़ियाएं भी मेरे आसपास आ रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि डर नहीं रही। और मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ मुझसे डरे ना। हम सब सर्व प्रेमी हैं, आपस में सब प्यार से रहे। बाकी शेरों पे मेरी नज़र पड़ गई अभी। शेरों अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं यहाँ, वो देखिए दूसरे मकान पे। ओ शेरो लगा, अरे गर्दन तो, अरे वाह। तो चलिए मैं उसको भी खेलने देते हैं। जिस प्रकार इंसानों के लिए दोस्तों की अहमियत होती है, उसी प्रकार उसके लिए भी बहुत जरूरी है। बेचारा बंधा हुआ रहता तो बोर हो जाता है। कुछ दिनों से हम उसको बोल रहे हैं कि खेल तू भी। और होता है, जानवर हो या इंसान हो, जितना खुला रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा और उसका शरीर भी हृष्ट पुष्ट रहेगा। बाकी भाई ब्लॉगर का जो सेटअप होता है वो यही होता है। यहीं पे चार्जर रखा हुआ है क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ती है, तो इसीलिए चार्जर भी यहीं पे है। सिरहाना भी रखा हुआ है। और ये कुर्सी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे रास्ता है, सब लोग ऊपर जा रहे हैं तो किसी की नज़र ना पड़े। बाकी भाई कंबल निकालते हैं। और नीचे से कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई क्या सच में तुम्हारे पहाड़ों में इतना ठंडा है कि तुम अभी भी आग सेक रहे हैं। भाई सच बता रहा हूँ मैं, यहाँ आग सेक रहे हैं हम अभी भी। और शहरों में बेचारे एसी पे जी रहे हैं और यहाँ हम कंबल के सहारे जी रहे हैं भाई। चलिए आराम करते हैं अब। चले भाई, दिन की 12:15 बज चुके हैं और भाई बारिश होने लग गई। और भाई मेरे माँ का काम कभी खत्म नहीं होने वाला। शेरू तू इधर आजा, चल इधर, तू मत आ, इधर आजा। हाँ तो भाई इसको बहाना चाहिए बस घर से कहीं भी जाने का, यानी कि माँ गोबर ले जा रही है और माँ के पीछे पीछे जा रहा है। तो ये देखिए बूंदाबांदी हो गई। मेरा जो यहाँ पर बिस्तर था वो मैंने अंदर ले जा दिया क्योंकि भीगने लग गया था और मुझे इतनी गहरी नींद पड़ गई थी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे बारिश हो रही है। वो अनिता आया, अनिता ने बोला भैया बारिश हो गई। बोल जैसे उसने मेरी रजाई सर के ऊपर से हटाई, देखा भाई साहब अभी तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गई, लेकिन बहुत भयंकर होने लग गई थी। बाकी यहाँ पे बवाल हो रहा है, बहुत खतरनाक बवाल हो रहा है यहाँ पर। 8 साल में जो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है चलिए, परिवर्तन हो ना हो भाई, हम तो चाहते भगवान करे बीमार न लगे, क्योंकि कुछ भी हो झेलना तो हमें पड़ता है, पब्लिक को झेलना पड़ता है। सरकार कोई भी हो बड़ा जी, झेलना आम नागरिक को पड़ता है। क्यों? तेल भी सस्ता होगा तो दूसरी साइड से मसाला महंगा हो जाएगा। कुल मिला के बात है कि झेलना तो हमें पड़ता है भाई। इसीलिए इन चीजों पे बहस करके कोई फायदा नहीं है। हम अपना कर्म करते हैं और जिस प्रकार से कर्म करेंगे उसी प्रकार से फल पाएंगे। तो भाई दिन की 12:30 बज चुके हैं भाई, मौसम तो काला है लेकिन बारिश रुक चुकी है। और जो चौक था हमारा पूरी तरीके से सूख गया फिर से। मेरे ख्याल से हल्का सूर्यदेव आए थे, मैं तो तब तक नींद की झपी ले रहा था यहाँ। हाँ जी बड़े जी, बढ़िया है। कैसा लग रहा है इस उम्र में, कैसा लगता है? उम्र क्या आपकी अभी? खटखटा के ये भी सही है, बात भी सही है यार। जब इंसान जब सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाता है ना, उसके बाद खटखटा जाता है, ये बात भी सही है। हम तो भाई जन्म ही खटखटा के ले रहे हैं, अभी भी आराम से बेरोजगार है भाई। नहीं बताए बचपन से ही खटखटा देख रखा है। जीवन ही खटखटा है, सही बात है भाई, यही है भाई, खटखट। हमारा जीवन तो खटखट है भाई। लेकिन ऐसा है कि जो सरकारी नौकरी वाले जब रिटायर होते हैं उसके बाद थोड़ा खटखट लगता है, लेकिन हमारा जब जन्म हुआ था ना तब से हम खटखट कर रहे हैं। लेकिन चलिए जो भी है बढ़िया है, सुखी है, राजी खुशी है। आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है।